नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया है। इसके तहत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलने वाले पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया है। पेंशन की सीमा बढ़ाने का भी अहम फैसला सरकार ने लिया है। माता पिता को 50% पेंशन। अब तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी, लेकिन नियम 62(3) को विलोपित कर दिया गया है। अब माता पिता को भी 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मानसिक विमंदित या निशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन का हक मिलेगा। पहले यह सुविधा शादी के बाद समाप्त हो जाती थी। पेंशन की सीमा भी 8,550 रुपए से बढ़ाकर 13,750 रुपए तक कर दी गई है। राजस्थान भीलवाड़ा में फसल मुआवजा और जन अधिकार आंदोलन का आगाज शुक्रवार को शहर के अहिंसा सर्किल से हुआ। मंच से वक्ताओं ने किसानों को मुआवजा नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे डाली। वही आंदोलन से मेवाड़ के कई आला प्रदेश स्तरीय नेताओं की दूरी ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के सवाल खड़े कर दिए। अहिंसा सर्किल पर स्थित खटीक समाज के छात्रावास में किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि राजस्थान का किसान अतिवृष्टि से पीड़ित है। तकलीफ होती है तो आत्मा रोती है। राजस्थान के खेत में किसानों के सपने का खून हो गया है। मंत्री मानवीय संवेदना खोकर यात्राएं कर रहे हैं। सरकार प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने में मशगूल है। राजस्थान की जनता जश्न मना रही है। ये उत्सव नहीं, जनता के जख्मों पर नमक डालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चारों ओर किसानों को अनदेखी है। सत्ता के नशे में सरकार सोई पड़ी है। अगर सरकार में इतनी हैसियत है, हिम्मत है, तो सीएम और पीएम से कहलाओ कि एक इंच खराबे का मुआवजा दिलवा। आज मेवाड़ का किसान गली हुई फसल को लेकर खून के आंसू बहा रहा है। सरकार देश के किसान को ठगी का काम कर रहा है। आमदनी को दुगना करने की बात की गई, लेकिन आर्थिक बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हुआ। चुनाव का व्यापार बना दिया। चुनाव कैसे जीता जा सकता है, केवल वो काम किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रशासनिक महकमों के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन ले रहा है। ACB की टीम ने अब उपखंड अधिकारी SDM और उसके रीडर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। SDM और रीडर ने 1,500,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद 80,000 रुपए में बात तय हुई। वहीं इसकी शिकायत धौलपुर ACB की टीम से की गई तो तुरंत एक्शन लेते हुए SDM और रीडर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान ने जिला डीग में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी और उनके रीडर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नर्सिंग कॉलेज के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं थी और धोखे में रखकर नर्सिंग छात्रों का एडमिशन दे दिया। वहीं अब छात्रों को इस बात की जानकारी मिली है तो ऐसे में नर्सिंग छात्रों का करियर अधर में लटक गया है। अब नर्सिंग कॉलेज के छात्र संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। मामला जयपुर जिले के बगरू के पास बालाजी स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का है, जहां प्रबंधन की ओर से छात्रों को बिना मान्यता के BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन देने का मामला सामने आया है। इसे लेकर छात्र और छात्राएं कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को प्रशिक्षु RPS बैच संख्या 55 का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में RPS की पासिंग आउट परेड और शपथ के बाद राजस्थान पुलिस को 76 RPS अधिकारी मिल गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। नफरी की कमी झेल रही प्रदेश पुलिस को शुक्रवार को 76 नए RPS अधिकारी मिल गए। RPA में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक S सेंगाथिर ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी परंपरा के अनुसार शपथ ग्रहण कराई गई। अब नए 76 RPS अधिकारियों को जिलों में भेजा जाएगा। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव सुधांश पंत और DGP राजीव शर्मा सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस सेवा में शामिल होने वाले सभी आरपीएस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन पूरे राजस्थान के लिए गौरव का दिन है। पुलिस बेड़े में टीम भावना को मजबूत करना जरूरी, क्योंकि टीम भावना से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं डीजीपी राजीव शर्मा ने प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण काल के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें पुलिस बेड़े में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रशिक्षु आरपीएस का जोश देखने लायक था। प्रशिक्षु आरपीएस ने प्रशिक्षण काल के दौरान सीखे गए हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन भी किया। समारोह में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरपीएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के लिए नए भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है। बेहतर संसाधन और सुविधाएं समय की दरकार है। नया भवन की जल्द वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, जिससे प्रशिक्षण में और सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध का स्वरूप बदल रहा है। संगठित और साइबर अपराध नई चुनौती है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक की समझ जरूरी। ईमानदारी गुण नहीं, शक्तिशाली हथियार है। पुलिस सेवा के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक दबाव आएंगे, लेकिन धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की सजगता के चलते अपराधों में कमी आ रही है। SC/ST के साथ होने वाले अत्याचार भी कम हुए हैं। अपराध का ग्राफ गिरने बताता है कि ठोस कदम उठाए गए हैं। भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि राजस्थान में प्रदेश की पहली महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नर्सिंग कॉलेज के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं थी और धोखे में रखकर नर्सिंग छात्रों का एडमिशन दे दिया। वहीं अब छात्रों को इस बात की जानकारी मिली है, तो ऐसे में नर्सिंग छात्रों का करियर अधर में लटक गया है। अब नर्सिंग कॉलेज के छात्र संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। मामला जयपुर जिले के बगरू के पास बालाजी स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का है, जहां प्रबंधन की ओर से छात्रों को बिना मान्यता के BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन देने का मामला सामने आया है। इसे लेकर छात्र और छात्राएं कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को प्रशिक्षु आरपीएस बैच संख्या 55 का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में आरपीएस की पासिंग आउट परेड और शपथ के बाद राजस्थान पुलिस को 76 आरपीएस अधिकारी मिल गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। नफरी की कमी झेल रही प्रदेश पुलिस को शुक्रवार को 76 नए आरपीएस अधिकारी मिल गए। आरपीए में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस सेंगाथिर ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी परंपरा के अनुसार शपथ ग्रहण कराई गई। अब नए 76 आरपीएस अधिकारियों को जिलों में भेजा जाएगा। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी राजीव शर्मा सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस सेवा में शामिल होने वाले सभी आरपीएस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन पूरे राजस्थान के लिए गौरव का दिन है। पुलिस बेड़े में टीम भावना को मजबूत करना जरूरी, क्योंकि टीम भावना से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं डीजीपी राजीव शर्मा ने प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण काल के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें पुलिस बेड़े में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रशिक्षु आरपीएस का जोश देखने लायक था। प्रशिक्षु आरपीएस ने प्रशिक्षण काल के दौरान सीखे गए हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन भी किया। समारोह में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरपीएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के लिए नए भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है। बेहतर संसाधन और सुविधाएं समय की दरकार है। नया भवन की जल्द वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, जिससे प्रशिक्षण में और सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध का स्वरूप बदल रहा है। संगठित और साइबर अपराध नई चुनौती है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक की समझ जरूरी। ईमानदारी गुण नहीं, शक्तिशाली हथियार है। पुलिस सेवा के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक दबाव आएंगे, लेकिन धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की सजगता के चलते अपराधों में कमी आ रही है। SC/ST के साथ होने वाले अत्याचार भी कम हुए हैं। अपराध का ग्राफ गिरने बताता है कि ठोस कदम उठाए गए हैं। भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई।
बैठक में फैसला लिया गया कि राजस्थान में प्रदेश की पहली महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा।